नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एआई समाचार में। हम विषय पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें संविधान का परिचय के बारे में बात करते हैं। इसको मैंने दो पार्ट्स में किया, ये पहला पार्ट है। संविधान का परिचय। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। इसको 1949 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अंगीकृत का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, जहां जनता के द्वारा शासन होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। गणराज्य मतलब ये वंशानुगत नहीं होगा। संविधान जनता की आकांक्षाओं और अधिकारों का प्रतिबिंब है। तो अंगीकृत और अधिनियमित, इसको ध्यान से देखिए। इस सब पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, लेकिन इसका अर्थ भी आप समझिए। अंगीकृत मतलब संविधान सभा द्वारा संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार करना। अधिनियमित मतलब संविधान को कानूनी बल प्रदान करना। आत्मार्पित, गिव टू आवरसेल्व्स मतलब जनता ने स्वयं को संविधान समर्पित किया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक। संविधान सभा का गठन गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इनफैक्ट पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। शुरुआत में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन देश विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का कार्य लोकतांत्रिक और ऐतिहासिक था। संविधान निर्माण प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? तो कुल कितने सत्र हुए थे? 11। ये नंबर आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इनफैक्ट कंफ्यूजिंग हो जाते हैं वहां पे, इसलिए याद रखिएगा। सत्र 11 हुए और दिन कितने लगे? 165। हर अनुच्छेद पर बहस हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको 18 दिन याद रखिएगा। 81 कंफ्यूजिंग करने के लिए दे सकता है। ठीक। संविधान निर्माण में खर्च कितना हुआ था? संविधान निर्माण में कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए का हुआ था। प्रत्येक अनुच्छेद और प्रावधान पर खुली चर्चा और बहस हुई। संविधान सभा ने लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिया। किस तरीके से? लोकतांत्रिक तरीके से। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिंग रिजोल्यूशन, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव संविधान की नींव बना। बाद में यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बना। प्रस्तावना का जो बेस था, जो नींव प्रदान की, इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने प्रदान की थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। इसमें संप्रभुता, लोकतंत्र और गणराज्य के आदर्श निहित है। इन सभी शब्दों की व्याख्या की जा चुकी है हमारे पिछले लेक्चर में। आप देखिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। संविधान का लागू होना। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस इसी दिन मनाया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसको अपनाने की और लागू करने की। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके पीछे कारण देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, अब यहाँ से एक फैक्ट आपको ये भी पता चलता है कि लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 में भी हुआ था। लाहौर में 3 अधिवेशन हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमेंट में बताइएगा अगर गलत हूँ तो। में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और यह तय किया गया था कि अब भारत केवल अंग्रेजों द्वारा दिए गए डोमिनियन स्टेटस को नहीं मानेगा। अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस दिया था, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहता था। इसी ऐतिहासिक महत्व को स्मरण करने के लिए संविधान सभा ने निर्णय लिया कि संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। इस दिन भारत ने अपना लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये विशेषताएं जरूर पूछी जाएंगी, कोई ना कोई आपको ऑप्शन में एक मिल जाएगा। लिखित और विस्तृत संविधान है, कठोर लचीला दोनों है। दोनों है। संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव है। संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव है, इसकी व्याख्या मैं करूंगा। स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं, उसका अपना विभाग, अपना ऑफिस, अपनी नियुक्तियां करता है, वो स्वतंत्र है। फिर संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं और ड्यूटीज भी हैं।
इनको अलग अलग से लिया गया है। जैसे अधिकार की बात की जाए तो हमें यूएसए से मिलते हैं, कर्तव्य हमें यूएसएसआर से मिलते हैं, रूस से। यूएसएसआर पहले था, अभी रूस हो गया। राज्य की नीति निश्चित तत्वों की चर्चा की, आयरलैंड से मिलता है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद है, किसमें, संविधान की मैं ये विशेषताएं बता रहा हूँ, बाकी इनके बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी संविधान की विशेषताओं में। फिर अगला क्या, संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया है। संविधान संशोधन में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः 3 तरीके की है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन कौन सी है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, संघीय ढांचे में एकात्मकता का पक्ष है। अब देखिए, संघीय ढांचे में एकात्मकता का पक्ष, इसको समझिए ये है क्या। ये शब्दावली पढ़ने में पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब नहीं समझते हैं और वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत संघात्मक होते हुए भी एकात्मक झुकाव वाला है। संकट की स्थिति में केंद्र की शक्तियां राज्यों से अधिक हो जाती हैं, इसे क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय कहा जाता है। संघीय ढांचे में एकात्मकता के उदाहरण से आप समझ लीजिए क्या होता है। आपातकाल में सभी अधिकार केंद्र के पास चले जाएंगे। संसद राज्यों की सीमाओं व नाम बदल सकती है, ये अधिकार संसद को है। एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए में जो है स्टेट की अलग है और कंट्री की अलग है, डबल। एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। संविधान सर्वोच्च है। धन्यवाद, जय हिंद।